तो देखिए, चुनावी चंदे में क्या छुपा है, इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर क्या है इस वक्त की जान लीजिए। चुनावी बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए सोमवार तक जवाब मांगा इस पूरे मामले पर। दरअसल आज सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि एसबीआई ने जो डेटा सौंपा उसमें बॉन्ड नंबर नहीं दिया गया, जबकि एसबीआई को बॉन्ड नंबर का भी खुलासा करना चाहिए था। तो ये गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस की गई और उसके बाद अब सोमवार तक का वक्त एसबीआई को दिया गया है। एसबीआई को डेडलाइन के पहले ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने के आदेश दिए गए थे, इलेक्शन कमीशन को मुहैया करने के आदेश दिए गए थे। आनन फानन में ये डेटा एसबीआई ने शेयर किया, लेकिन बॉन्ड नंबर शेयर एसबीआई की तरफ से नहीं किया गया। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सोमवार तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक जवाब देने को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा है। ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इंफॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी होने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, तो वहीं कपिल सिब्बल और संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है। किसी ने ये भी कहा था कि मैं स्विस बैंक से सारे करोड़ों रुपए जो अवैध डिपॉजिट्स हैं वो वापस लेकर आएंगे, 15 लाख हर शख्स को देंगे, हर नागरिक को देंगे। इन्होंने तो यहाँ से ही ले लिए, स्विस बैंक की जरूरत ही नहीं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम केयर फंड, यही लोगों ने पैसा दिया है, इसलिए तो नाम नहीं सामने दे रही है। लाखों करोड़ जमा हुए पीएम केयर, जो प्राइवेट फंड है, और बताया गया कि ये सरकारी फंड है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का फंड है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी से पूछा कि अगर हिम्मत है तो बताएं कि चंदा किसने दिया। आइए आपको सुनवाते हैं किसने पूछा ये सवाल। अगर बीजेपी में हिम्मत है, नैतिक साहस है, तो बताए किन कंपनियों से उसने चंदा लिया था। अभी आंकड़े तो बोल रहे हैं, और इन आंकड़ों में सबसे खतरनाक बात जो बोल रही है, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमतें बढ़ाई थी। चुनाव आयोग ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर खुलासा किया है कि किस किस ने वो बॉन्ड खरीदे और किस किस को वो बॉन्ड गए, अगर इन दोनों चीज़ों को आपस में समानांतर तौर पर जोड़ा जाएगा तो बहुत ही अद्भुत जो फैक्ट्स हैं वो अगले 2-3 दिन में उजागर होंगे। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जुड़ रहे हैं और रविंद्र कुमार संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एंगल क्या है ये समझेंगे रविंद्र आपसे, लेकिन सबसे पहले अरविंद आपका रुख कर रही हूं मैं। ये जो बॉन्ड नंबर है ये कितनी अहम भूमिका निभाता है? इस डेटा को सार्वजनिक एसबीआई की तरफ से किया गया, लेकिन बॉन्ड नंबर का क्या रोल है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी मांग की है? बिल्कुल प्रिया, बहुत अहम रोल है बॉन्ड नंबर का, क्योंकि जब तक बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं होगी तब तक एक आम वोटर इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि आखिर किस शख्स ने या किस कॉर्पोरेट कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। अभी जो एसबीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी गई है, इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट पर डाली है, उससे ये तो पता चलता है कि किस शख्स ने कितना चंदा खरीदा, कब चंदा खरीदा गया, कितनी अमाउंट का चंदा है, ये भी पता चलता है। एक दूसरी जानकारी का सेट है, उसमें पता चलता है कि किस राजनीतिक पार्टी ने कितना चंदा इन कैश कराया, उसको भुनाया। लेकिन यह पता नहीं चलता, दोनों जानकारियों का मिलान चुकी नहीं है, कि आखिर जो चंदा किसी राजनीतिक पार्टी को मिला है वो किस शख्स से मिला है या किस कंपनी से मिला है।
और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हमने एसबीआई को यह कहा था कि वो अपने पास उपलब्ध सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड नंबर नहीं दिया गया है और कोर्ट ने इस पर एसबीआई से जवाब मांगा है। सोमवार तक उनको जवाब देना है। और ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है प्रिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका आशय यही था कि एक आम वोटर को यह पता चलना चाहिए कि आखिर किस पार्टी को, किस राजनीतिक शख्स या किस कंपनी से कितना चंदा मिला है, क्योंकि तभी तो ये वोटर ये जान पाएगा कि क्या कोई सरकार जो पॉलिसी ला रही है, कोई नियम लागू कर रही है, कहीं इसके पीछे वो चंदा तो वजह नहीं है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज किया था और ये चंदे की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए आदेश दिया था। अब जब यूनिक कोड नंबर ही नहीं होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर ही नहीं होगा, तो फिर आम वोटर चाहिए कि आखिरकार ये जो चंदा है, जो डोनेशन है, वो किस पार्टी को किसने दिया है, किसी कंपनी ने, किसी व्यक्ति विशेष ने। रविंद्र हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र, जो डेटा शेयर किया गया, अपलोड किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सबसे ज्यादा चंदे बीजेपी को मिले हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर टीएमसी है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। सार्वजनिक अगर ये बॉन्ड नंबर कर दिया जाता है तो इससे क्या पार्टी को भी डेंट पहुंचेगा? क्योंकि ये तो चंदा है, ये तो जिसको जितनी मर्जी उतना डोनेट पार्टी फंड में दिया है। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी के पास अपने कोई कारखाना नहीं होता, अपना कोई बिजनेस नहीं होता, चाहे बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो। वो चुनावी चंदे से, कार्यकर्ताओं द्वारा दी गए डोनेशन से, या फिर बड़े बड़े औद्योगिक घराने या फिर जो दूसरे बिजनेसमैन उनके द्वारा दिए गए चंदे से ही चलता है। पहले ये कैश में चलता था, फिर बाद में चेक आया और फिर कुछ दिन पहले तक इलेक्टोरल बॉन्ड इसके लाया गया जी। अब इसमें सवाल ये है कि जो आरोप लग रहा है कि किसको ज़्यादा मिला, ये हकीकत है जो भी सत्ता में रहता है केंद्र में उसको ज़्यादा चंदा मिलता है। ये आज से पहले भी है, 1952 से आप देखिए, और चाहे आज़ादी के पहले कांग्रेस पार्टी थी, उस समय भी कहा गया जो बड़े घराने थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया था। ये सबके सामने है 1947 से पहले, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी थी उस समय। तो ये कोई अजूबा चीज़ नहीं है कि चंदा दिया जाता। सवाल ये, आरोप ये लग रहा है कि जो चुनावी चंदा ज़्यादा संख्या में मिली है, क्या देने वाले को कोई बेनिफिट मिला है, उससे अनड्यू बेनिफिट मिला है? इसकी जाहिर तौर पर अगर जांच होगी तो जनता को भी इसमें खुशी होगी। लेकिन चुनावी चंदा सबसे ज़्यादा मिलता है जो रीजनल पार्टियों में जिसकी सरकार है या केंद्र में जिसकी सरकार है, और उसको मिलता ही है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। और अगर गलत है तो 1 रुपये कहा जाता है ना कि 1 रुपये की चोरी करिए या 1 करोड़ की चोरी करिए, दफा और सजा दोनों एक ही तरह का होता है। तो चुनावी चंदा अगर गलत है तो जिसको कम मिला है या जिसको ज़्यादा मिला है, दोनों तरह से गलत है। तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे इस पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है केंद्र में जिसकी सत्ता होती है उसको ज्यादा चंदा यानी कि एक चीज यहां पर स्पष्ट हो पाएगा कि किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने, बिजनेसमैन ने, उद्योगपति ने चंदा दिया, चाहे बीजेपी को ही सही, टीएमसी को, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस सही, जिसकी 3000 से ज्यादा बार एंट्री जो नाम है वो सामने आया है इस क्रम में अगर हम देखें तो। बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए रविंद्र, और अरविंद आपका भी अपडेट देने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए आखिरकार ये बॉन्ड नंबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि बॉन्ड नंबर आपने क्यों नहीं डाला, एसबीआई की तरफ से ये क्यों नहीं कहा गया है। जी न्यूज़।